ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन और 2 चंद्र ग्रहण के साथ एक सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बारे में एक प्रोडिक्शन आपके लगन पर, मेष लगन से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्योंकि इस समय जो राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहला राशि परिवर्तन 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। उसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 19 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और इसके अलावा जो 21 जून को सूर्य ग्रहण और 25 जून को शुक्र ग्रह मार्गी हो जाएंगे। 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर अपने घर धनु में पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी खगोलीय घटना जब यहाँ पर होंगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए, मेरे 15 साल के इस करियर में मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जातक पर बहुत विशेष प्रभाव डाल देती है। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अंत में इनके उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके लिए जैसा वैल्यूज़ निकल के आएगा मैं उसको बता रहा हूं और उसके उपाय भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन का जो लग्नेश है मंगल, वो अभी आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर बैठा था। तो चतुर्थ स्थान सुख स्थान माना जाता है, लेकिन मंगल जब अपने शत्रु के घर में बैठा होगा तो यहाँ पर सुख देने के जगह पर सुख में कमी देगा। अगर आप किसी भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे तो यही मंगल यहाँ पर अवरुद्ध कर रहा था, क्योंकि अपने शत्रु राशि में था। इवन भाई को भी कुछ यहाँ पर ये प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन 18 जून को जैसे ही होकर आपके पंचम स्थान पे जाएगा, वैसे ही आपको मानसिक शांति यहाँ पर देने लगेगा। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और साथ में किसी लंबी दूरी की यात्रा के भी योग यहाँ पर ये बना रहा है। मंगल की दृष्टि क्योंकि आपके अष्टम में जाकर पड़ेगी, लग्नेश अगर अष्टम को देख ले तो निश्चित रूप से आप ये कहिए वहाँ पर सूर्य और राहु का जो ग्रहण योग बन रहा था और बुध का उपस्थित होना, बुध का अष्टम में उपस्थित होना, ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और मंगल की दृष्टि जब बुध पे पड़ती है तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर में अप डाउन होना स्वाभाविक होता है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी रोगी हैं उनको अपना यहाँ पर ध्यान देना चाहिए पूरे 1 मंथ कम से कम। और 1 मंथ भी नहीं, आप ये मान के चलिए 18 जून को जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके बाद कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कुछ नेगेटिव इंडिकेशन भी यहाँ पर देगा। तो ब्लड प्रेशर में तेज़ी से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सूर्य की बात किया जाए, देखिए सूर्य जो है आपके सप्तम स्थान पर है। सप्तम स्थान क्या होता है? जीवन साथी का होता है। सूर्य जिस जगह बैठता है उसको नाश कर देता है, अगर अपने घर में बैठता है तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है। तो सूर्य का सप्तम स्थान पे बैठना आपके जीवन साथी से आपका विवाद उत्पन्न करने का, हालांकि 14 मई से इसने योग बना दिया था। 14 मई के बाद लगातार विवाद की संभावनाएं बन रही थी और ये 14 जून को जब ये निकल जाएगा, अष्टम में चला जाएगा, तो जाकर आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होने शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पर शुक्र, सप्तम स्थान का जो शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य के साथ जो युति किया है, ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जब ये वक्री होकर अब ये जब मार्गी होगा 25 तारीख से, तब आपके वैवाहिक जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन सूर्य जैसे ही अष्टम में पहुँचेगा वैसे वाणी को उग्र कर देगा और वाणी का उग्र होना परिवार में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। तो हमेशा यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो किसी प्रकार की जो वाणी उग्र हो जाती है वो वाणी उग्र नहीं होगी। और आपके पिता, क्योंकि सूर्य पिता माने जाते हैं
और राहु ग्रहण लगाता है। ग्रहण कहाँ पर लग रहा है? आयु के स्थान पे, पिता के आयु के स्थान पे ग्रहण लग रहा है। आपके अष्टम में जाकर ग्रहण लग रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर को कम कर देना या आपके पिता के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न करने के कारण मन परेशान आपका हो सकता है। और ये 15 जून के आसपास होगा और ये पूरा 1 मंथ लगभग चलेगा। जब तक सूर्य अष्टम में रहेंगे राहु के साथ, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए भी अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में आप चाहती हैं कि अच्छा हो, तो आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने के बाद निश्चित रूप से मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर अष्टम का दोष हालांकि सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन राहु सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनाता है और आपके गले में कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है। या तो वाणी उग्र हो जाएगी या गले से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन होने की भी संभावना यहाँ पर ये बना रहा है। इसके अलावा गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से द्वितीय स्थान पर जाएगा और जब ये केतु के साथ जाएगा तो अचानक से एक बड़ा धन आपको मिलने की संभावना बनेगी, जो कि 30 जून के बाद होगी। तो 30 जून के बाद फाइनेंशियली रूप से आप सही रहेंगे। 30 जून के बाद परिवार में स्थिति अच्छी रहेगी। 30 जून के बाद पिता के स्वास्थ्य में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए केवल 2 उपाय आप कीजिए। एक तो गणेश जी की आप पूजा कीजिए, अगर आप स्त्री हैं तो गणेश जी की पूजा कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी की पूजा कीजिए और उनका बीज मंत्र कीजिए। और दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके जो निगेटिव एनर्जी मैं देख रहा हूँ 5 जून से 5 जुलाई, वो बेसिकली पिता के लिए प्रॉब्लम, दूसरा आपके छोटे भाई से संबंध का वैचारिक मतभेद हो जाना, ऐसा कुछ आपकी कुंडली में दिख रहा है। इसलिए ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी निगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अंतिम निर्णय तो आपकी लगन कुंडली और ट्रांजिशन दोनों को मिलाकर ही देखा जाएगा।